आपका जो केस का एग्ज़ाम है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, वो एज़ पर नोटिफिकेशन उसका जो स्टेज 1 है, वो फ़रवरी 2024 में कंडक्ट किया जाएगा। और ये बहुत ही कम टाइम है अगर आप एक बिगिनर हो और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हो, क्योंकि इस एग्ज़ाम का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको बिल्कुल इसकी तैयारी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बस यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है? तो ये बात भी सही नहीं है। अगर आप एक अच्छे एसएससी के स्टूडेंट हो, जिसने अच्छे ढंग से तैयारी कर रखी है, उसने अपना सिलेबस कवर कर रखा है, तो आप बिल्कुल इस एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हो। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है, ये वाली। इसमें मैंने आपको एग्ज़ाम पैटर्न, कट ऑफ क्या हो सकती है, सिलेबस, सैलरी इसकी कितनी है, पोस्टिंग्स कहाँ-कहाँ हो सकती है, इन सब को डिटेल में डिस्कस किया है इस वीडियो में। उसका लिंक मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है? वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास नहीं लिया है, तो उनकी वेबसाइट पे एक सेल चल रही है, जहाँ पे उनका ईयरली टेक्स्ट बुक पास ₹263 का मिल रहा है। और अगर आप मेरा कोड आलोक यूज़ करते हैं, तो आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। और मुझे लगता है कि ये उनकी सबसे बड़ी सेल है, तो आप में से जिन्होंने भी नहीं लिया है वो इसे खरीद सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये आपका पेपर 1 है। पेपर 1 आपका 150 मार्क्स का होगा और ये आपका पेपर 2 है। तो पेपर 2 आप देख सकते हैं, ये टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ठीक है? और इसी 350 मार्क्स के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी और इसके बाद आप डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम लिख सकते हो, अगर आप यहाँ पेपर 1 और पेपर 2 में क्वालिफाई करते हो। और पेपर 1 और पेपर 2 आपका एक ही दिन कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है? तो आप जैसा कि देख सकते हो, मैं यहाँ पे अरेंज कर दिया है। जीएस के लिए देखो आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, साइंस, ये जो आपके रेगुलर एसएससी के सब्जेक्ट्स हैं वही हैं, ठीक है? बाकी यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ना, ये यूपीएससी के सिलेबस से दिया गया है, ठीक है? और यहाँ पे जो एप्टीट्यूड आप देख रहे हो, ये आपको आई एम श्योर, अगर आप एसएससी का अच्छे स्टूडेंट हो तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एक बात आप यहाँ पे ध्यान दो, ये जो आपके टॉपिक्स है ना, ये टॉपिक्स आप देखो, आपका जो पेपर 2 है उसमें अलग अलग से दिए हैं और सबके 25 मार्क्स के हैं। तो अगर आप इसको स्मार्टली पढ़ो, तो आप इस 200 में से ना बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है? थोड़ा बहुत आपको स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा, लेकिन इसमें ये जो पेपर 2 है आपका, उसमें अच्छे मार्क्स लाना पॉसिबल है, ठीक है? तो चलो हम एक बार सिलेबस और रिसोर्सेज देख लेते हैं अलग अलग टॉपिक्स के लिए। तो ये आपका हिस्ट्री का सिलेबस है। हिस्ट्री के सिलेबस में ध्यान दो, देखो करना कुछ नहीं है यहाँ पे, आपको थोड़ा स्मार्टली पढ़ना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और अगर आप देखोगे तो यहाँ तक ना आपका एंशियंट है, ठीक है? एंशियंट हिस्ट्री दिया है सिलेबस में, और यहाँ तक आपका मीडिएवल हिस्ट्री दिया है। और इसके बाद ये जो पार्ट है ना, ये मॉडर्न हिस्ट्री का है। तो आपको क्या करना है, सिलेबस के पॉइंट्स को देखना है। और ये घटना चक्र की बुक है, ठीक है? घटना चक्र की बुक्स में से सिलेबस वाइज आपको कवर करते जाना है, ठीक है? जैसा कि आप देखो कि गुप्ता पीरियड, पोस्ट मॉडर्न पीरियड, स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन होती है, तो ये सारे जो पॉइंट्स है ना, वो सिलेबस से एग्जैक्ट मैच करते हैं और आपको मोस्ट ऑफ द सिलेबस आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पहला सवाल है कि मैं आपको घटना चक्र ही क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ? क्योंकि देखो अभी जितना टाइम बचा है उसमें आप स्पेक्ट्रम तो नहीं पढ़ सकते, ठीक है? बहुत कम टाइम है। आप टॉपिक वाइज जो सिलेबस में दिया है उससे आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये बेस्ट अप्रोच होगा आपका इस एग्जामिनेशन के लिए। जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे देखो, अगर आप इस मॉडर्न हिस्ट्री का भी सिलेबस देखो, तो इसमें जो जो पॉइंट्स दिए हैं, जैसे देखो ये राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट दिया है। अब ये नेशनल मूवमेंट में जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो गांधीयन मूवमेंट से आते हैं। और गांधीयन मूवमेंट क्या है? जो चंपारण, अहमदाबाद, खेरा में गांधी जी ने शुरू किया था। उसके बाद जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, फिर स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था। तो ये सबसे नेशनल मूवमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो आप जब एमसीक्यू का अप्रोच लेके पढ़ोगे, तो यहाँ जो भी टॉपिक्स आपको दिए हैं उससे जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो आप समझ पाओगे और कम टाइम में आपकी बहुत ही बेहतर तैयारी हो पाएगी, ठीक है? अब पॉलिटी की बात करते हैं। तो देखो पॉलिटी का जो सिलेबस है ना इस एग्जाम का, वो काफ़ी वास्ट है, ठीक है? और दो पार्ट में डिवाइडेड है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ तक जो है वो तो आपका स्टैटिक पार्ट है, जो हमेशा पॉलिटी में जो आपने पहले भी पढ़ा होगा। लेकिन उसके बाद जो मैंने आपको यहाँ पे मार्क कर रखा है ना, ये पूरा यूपीएससी के सिलेबस से उठा रखा है वर्ड बाय वर्ड, ठीक है? तो इसमें जो कुछ कुछ जैसे वेलफेयर स्कीम्स हो गया, डेवलपमेंट प्रोसेस हो गया, इसकी पीडीएफ मैं आपको शेयर कर चुका हूँ। बाकी अगर आप इसमें इन डेप्थ पढ़ना चाहते हो तो आप लक्ष्मीकांत की बुक ले सकते हो, ठीक है? इसके अलावा एक वीडियो मैंने आपको शेयर की है पीवाईक्यूज की, वो आप इसको यहाँ से देख सकते हो। लेकिन आप एक बात समझो, अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको ये थोड़ा वही स्मार्ट अप्रोच रखनी है यहाँ पे। अगर आप लक्ष्मीकांत की बुक नहीं पढ़ना चाहते, तो ये जो नीचे का पोर्शन दिया है ना, इसमें आप थोड़ा बहुत पढ़ के भी निकल सकते हो। क्योंकि अल्टीमेटली होना क्या है, पॉलिटी देखो आपका कितने मार्क्स का आ रहा है। ये आपका पॉलिटी का सेक्शन है और ये टोटल 100 मार्क्स का है। उस 100 मार्क्स में से आप ये मान के चलो कि इसको जो है 1/3 का वेटेज अलॉट होगा। और उस 1/3 के वेटेज में आप क्या क्या करके जा रहे हो? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब पॉलिटी का स्टैटिक पार्ट करके जा रहे हो, ठीक है? गवर्नेंस मतलब गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ के जाओगे, वेलफेयर स्कीम्स पढ़ के जाओगे, तो ये सब कवर हो जाएगा, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, ये सब। तो थोड़ा बहुत ही सिलेबस आपका रहता है। तो वहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो ना, तो आपका टाइम खराब होगा। तो इससे अच्छा है कि जो पॉलिटी का स्टैटिक पार्ट दिया है सिलेबस में, ठीक है, ये जो आधा पार्ट है
पॉलिटी का, उस पर फोकस करो। और ये जो स्कीम्स और जो सोशल डेवलपमेंट, एनजीओ, एसएचजी, वेरियस ग्रुप, इन सब का जो रोल है ना, उस पर फोकस करो, ठीक है। इसके अगर आप बाकी टॉपिक्स देखो, हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज वाला टॉपिक हो गया, या इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर हो गया, ये काफ़ी ओपन एंडेड टॉपिक है, ठीक है। इसमें यूपीएससी वाले लोग काफ़ी पढ़ते हैं, तो हम लोगों को इतना नहीं पढ़ना। अगर आप एसएससी स्टूडेंट हो तो इसमें इतना इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट रेशियो आपको मिलेगा नहीं। बाकी ये जो आप 2 टॉपिक्स देख रहे हो, ये आपके करंट अफेयर से भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको 2 सोर्स सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। या तो आप जीके टुडे को फॉलो कर लो, या स्टडी आईक्यू का जो करंट अफेयर्स आता है उसको फॉलो कर लो, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिया है, इंपॉर्टेंट सबमिट्स एंड इवेंट्स, इंटरनेशनल अवार्ड्स, फर्स्ट इन द वर्ल्ड, ये जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स होता है ना, इस पे आपको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। बाकी ये जो सोशल स्कीम से रिलेटेड करंट अफेयर्स आपको दिख रहा है, इसकी विजन की एक बहुत अच्छी पीडीएफ आती है, वो ऑलरेडी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर चुका हूँ, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको, तो वहाँ से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी के सिलेबस की। तो ज्योग्राफी के सिलेबस में देखो, पहले ही मेंशन कर दिया है कि आपको नेशनल ज्योग्राफी पढ़नी है, ठीक है। मतलब आपको इंडियन ज्योग्राफी पे ध्यान देना है, और टॉपिक्स यहाँ पे दे रखे हैं, इन टॉपिक्स को देखना है और एमसीक्यू लगाना है। यही सिंपल सा तरीका है जल्दी से इसके सिलेबस को कवर करने का या रिवाइज करने का, ठीक है। 2 बुक मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। एक आप घटनाचक्र की बुक ले सकते हो, लिंक यहाँ दे दिया है, या महेश कुमार बनवाल की बुक आती है ज्योग्राफी की, ये भी बहुत अच्छी किताब है, आप उसको भी ले सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं साइंस की। तो देखो, साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का सिलेबस अलग अलग दे रखा है। कौन कौन से टॉपिक्स हैं, इनको आप कहाँ से पढ़ना है, घटनाचक्र से आप देख सकते हो, ठीक है। इसी तरह केमिस्ट्री में भी देखो, केमिस्ट्री का जब मैं टॉपिक देख रहा था ना, तो मुझे एक चीज़ नोटिस हुई कि इसका जो सिलेबस इन्होंने दिया है ना, वो थोड़ा ज़्यादा ही वास्ट है, ठीक है। तो इसका सब कुछ आपको एक जगह मिलना बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन घटनाचक्र में आपको 70 to 80% टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये मैंने मैच किया, तो इतने टॉपिक्स तो आपको डेफिनेटली इस बुक से मिलेंगे, तो इसमें भी आप घटनाचक्र फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बायोलॉजी का भी सिलेबस दिया है, और उसके आपके सारे टॉपिक्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको घटनाचक्र में, ठीक है। अब बात करते हैं उन 5 टॉपिक्स की जो सीधा यूपीएससी के सिलेबस से उठाया गया है, और एक एसएससी के स्टूडेंट के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता है, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे मैंने आपको वीडियो सोर्सेज दे दिए हैं, इन वीडियो सोर्सेज को आपको फॉलो करना है, और अगर आपको ज़रूरत लगती है तो यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, आप नोट्स बना सकते हो, जो जो आपको पॉइंट्स मिले हैं उसके आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपको इकोनॉमी के लिए करना है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए यहाँ पे मैंने आपको सिलेबस दे दिया है, यहाँ पे आपको लिंक्स दे दिए हैं, ठीक है, इसको आप फॉलो कर सकते हो, और सिमिलर प्रोसेस आपको फॉलो करना है। यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स दिए हैं उसके हिसाब से आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। इसी तरह एथिक्स की बात करें, तो एथिक्स का मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में बता रहा हूँ। ये आपका सिलेबस है, इस सिलेबस को आप देखो, ठीक है। ये वीडियो सोर्स मैंने आपको दे दिया है, इस वीडियो सोर्स के देखो, यहाँ पे जो टाइम स्टैम्प है, ठीक है, आप उसको रेफर कर सकते हो। सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें हैं आप उसको पढ़ो, ठीक है। इसको अगर आप 4 से 5 दिन देते हो, ठीक है, तो ये 25 नंबर का क्वेश्चन है, 25 मार्क्स के आएंगे इस टॉपिक से। तो आप इस 25 में से एटलीस्ट 20 प्लस करेक्ट कर सकते हो अगर आप ठीक से पढ़ो तो। मैनेजमेंट के टॉपिक के लिए भी मैंने आपको यहाँ पे सिलेबस और उसका सोर्स दे दिया है, इस सोर्स को आपको फॉलो करना है, और यहाँ पे जो भी टॉपिक्स हैं उसको कवर करने की कोशिश करनी है, और यहाँ से आपको नोट्स जरूर बनाने हैं, ठीक है। मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग में आपके बहुत अच्छा स्कोर होना चाहिए, आपको एथिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। इन्वायरमेंट का जो सिलेबस है ना, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और इकोनॉमिक्स, यहाँ पे आप मतलब मान लो 50% भी स्कोर कर पाते हो ना, तो वो बहुत अच्छा स्कोर होगा, ठीक है। तो इन दोनों को छोड़ के जो ये आपका एथिक्स का सिलेबस है, जो आपका मैनेजमेंट का सिलेबस है, और डिसीजन मेकिंग का है, यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग के लिए यहाँ पे एक वीडियो है, उस वीडियो को आप रेफर कर सकते हो। इसमें उन्होंने डिसीजन मेकिंग के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं, और कुछ क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस है, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस फ्री है, कुछ की पेड है। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप पेड वाला वर्जन लो, डिसीजन मेकिंग अपने कॉमन सेंस से हो जाएगा अगर आप इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो देख लो, थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। बाकी जो टेक्स्ट बुक की मैंने आपको सीरीज बताई उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट CSIR का आपको मिल जाएगा टेक्स्ट बुक पे, वहाँ से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बाकी जो मॉक टेस्ट है वो लगा सकते हो, ठीक है। तो ये थी CSIR की रिसोर्सेज की वीडियो। इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, ये जो एग्ज़ाम है वो बिगनर के लिए नहीं है। स्मार्टली प्रिपेयर करोगे, रिपीटर हो तो एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है। इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, यूपीएससी के लिए एग्जाम है ऐसा सोच के डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ये एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है। बस आपको कॉन्फिडेंट होकर प्रिपरेशन करनी है अपनी, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।